नमस्कार दोस्तों। तो हमारी आज की कहानी का नाम है सबसे सुंदर फूल की तलाश। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से राज्य में एक बुद्धिमान राजा रहता था। वह प्रजा का ख्याल रखता था, हर किसी की समस्याओं का समाधान करता और राज्य में सुख शांति बनाए रखता था। लेकिन एक दिन राजा ने अपने मंत्रियों से कहा, मुझे लगता है कि हमारे राज्य का बगीचा सुंदर तो है, लेकिन दुनिया में कहीं और ऐसे फूल जरूर होंगे जो सबसे सुंदर हो। मैं उसे ढूंढना चाहता हूँ और अपने बगीचे में लगाना चाहता हूँ। दरबारियों और मंत्रियों ने उसे समझाने की कोशिश की। राजन, हमारे बगीचे में इतने सुंदर फूल हैं, हर कोई उनकी तारीफ करता है। शायद वही सबसे सुंदर फूल है। लेकिन राजा का मन नहीं माना। उसने एक खोजी यात्रा पर जाने का फैसला किया। यात्रा की शुरुआत का पहला पड़ाव। राजा ने अपनी यात्रा शुरू की और कुछ ही दिनों में एक हरी भरी घाटी में पहुंचा। वहां उसने एक ऐसा फूल देखा जिसकी पंखुड़ियां इंद्रधनुष की तरह चमक रही थी। राजा का दिल उस फूल पर अटक गया। उसने सोचा, क्या यही सबसे सुंदर फूल है? तभी एक बुजुर्ग व्यक्ति वहां प्रकट हुआ और बोला, राजन, यह फूल सुंदर है, लेकिन शायद इससे भी सुंदर कोई और फूल हो। अगर तुम इसे सबसे सुंदर मानते हो तो इसे तोड़ लो, अपनी यात्रा को समाप्त करो। लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि इससे बेहतर कुछ हो सकता है तो आगे बढ़ो। लेकिन याद रखना, जो एक बार आगे बढ़ता है वह पीछे नहीं लौट सकता। राजा ने फूल को ध्यान से देखा। वह सुंदर तो था, लेकिन उसके मन में लालच आया। अगर यह इतना सुंदर फूल है तो आगे चलकर और भी सुंदर फूल जरूर मिलेंगे। उसने फूल को वहीं छोड़ दिया और अपनी यात्रा जारी रखी। अब शुरू हुआ दूसरा पड़ाव, बर्फीली पहाड़ियों का फूल। कई दिनों की कठिन यात्रा के बाद राजा बर्फीली पहाड़ियों पर पहुंचा। वहां उसने एक जादुई नीला फूल देखा जो बर्फ की सफेदी के बीच चमक रहा था। वह फूल इतना अनोखा था कि राजा का मन फिर वहीं ठहरने को कहने लगा। तभी एक साधु वहां प्रकट हुआ और बोला, यह फूल कठिन परिस्थितियों में खिला है। यह सुंदरता और संघर्ष का प्रतीक है। लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि इसमें भी सुंदर कोई और फूल हो सकता है तो आगे बढ़ो। लेकिन याद रखना, जो एक बार आगे बढ़ता है वह फिर पीछे लौटकर इस फूल को नहीं पा सकेगा। राजा ने सोचा, यह फूल अद्भुत है, लेकिन शायद मेरी तलाश अभी पूरी नहीं हुई। उसने इस फूल को भी छोड़ दिया और फिर आगे बढ़ गया। अब बारी आई तीसरे पड़ाव की, रेगिस्तान का सुनहरा फूल। राजा तपती रेगिस्तान में पहुंचा जहां उसे एक सुनहरा फूल दिखा। यह फूल इतना चमकीला था कि लगता था जैसे सूरज की किरणें उसमें समा गई हो। रेगिस्तान में खड़े एक ऊंट वाले ने कहा, राजन, यह फूल सहनशीलता और तप का प्रतीक है। इसे पाने के बाद तुम्हें और कुछ ढूंढने की जरूरत नहीं होगी। लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि इससे भी बेहतर कुछ हो सकता है तो आगे बढ़ो। लेकिन ध्यान रखना, पीछे लौटने का कोई रास्ता नहीं है। राजा ने कुछ देर सोचा और कहा, यह फूल सुंदर है, लेकिन शायद अभी मेरी तलाश पूरी नहीं हुई। उसने इस फूल को भी छोड़ दिया और आगे बढ़ गया। और अब बारी आई अंतिम पड़ाव की, खाली हाथ लौटना। कई महीनों तक यात्रा करने के बाद राजा एक सूनी पहाड़ पर पहुंचा। वहां ना कोई फूल था, ना कोई हरियाली, केवल पत्थरों और सूखी जमीन का विस्तार था।
राजा ने चारों ओर देखा, लेकिन उसे कोई फूल नहीं मिला। वह समझ चुका था कि वह सबसे सुंदर फूल की तलाश में जो अच्छे फूल मिले थे, उन्हें भी खो चुका है। थका हारा राजा वापस अपने राज्य लौट आया। जब उसने अपने बगीचे को देखा, तो उसे एहसास हुआ कि उसके पास पहले से ही कितने सुंदर फूल थे। उसने सिर झुकाकर खुद से कहा, मैंने सबसे सुंदर फूल की तलाश में अपने पास मौजूद सुंदरता की कद्र ही नहीं करी। मेरे पास पहले ही सब कुछ था, लेकिन लालच में मुझे सब खोने पर मजबूर कर दिया। तो इस कहानी से हम ये सीख मिलती है कि जीवन में हमेशा सबसे अच्छा पाने की कोशिश में हम जो अच्छा हमारे पास है उसे खो देते हैं। कोशिश केवल आगे बढ़ने या अधिक पाने में नहीं है, बल्कि जो हमारे पास है उसकी कद्र करने में भी है। जो तुम्हारे पास है उसे सजाओ, क्योंकि कभी-कभी तलाश में जो अच्छा है वह भी हाथ से निकल जाता है। धन्यवाद दोस्तों।